जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। दोस्तों, ध्रुव राठी और उनके गैंग के फेक प्रोपोगेंडा को जब से मैंने एक्सपोज करना शुरू किया है तब से इनके फैंस मुझ पर पर्सनल अटैक करने लगे हैं। मतलब जो मैं MM अकेडमी ऐप पर यूपीएससी और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम के कोर्सेस लेता हूं, तो इन लोगों ने सीधा अटैक करना शुरू कर दिया कि ये एजुकेटर कैसे हो सकता है। मतलब अगर ये ध्रुव राठी और उनके गैंग वालों को एक्सपोज कर रहा है, मतलब ये तो अंधभक्त है। ये एक एजुकेटर या टीचर हो ही कैसे सकता है। देखिए, जो इन लोगों के फैंस हैं, इनके इस तरह के बिहेवियर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैक्सिमम इनके जो फैंस है वो इलिटरेट है। लेकिन मुझे थोड़ा बहुत अटपटा तब लगा जब कुछ एस्पिरेंट जिन्होंने ऑलरेडी मुझसे पॉलिटी या बाकी सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, उनके कुछ कमेंट्स आए कि आपने इस तरह खुलेआम चीजों को प्रोपोगेट नहीं करना चाहिए। मतलब एक एजुकेटर को शोभा नहीं देता। तो दोस्तों, इस चीज को तो मैं डिस्कस करूंगा ही, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं खासकर जो ध्रुव राठी उनके गैंग के फैंस है उनके लिए एक बहुत दुखद खबर लेकर आया हूं। इसीलिए इनके फैंस से मेरा अनुरोध है कि अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो तो टिश्यू पेपर हाथ में लेकर जरूर बैठिएगा। दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आप सच के रास्ते पर चल रहे हो, काफी लोग आपको रोकने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए जरूर आएंगे, अगर इन दी एंड सच सभी के सामने आ ही जाएगा। तो भारत की वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जाम यूपीएससी का मेंस चल रहा है। आप सभी को पता होगा, जो यूपीएससी की एग्जाम होती है उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स होती है, उसमें जो क्लियर हो जाते हैं, फिर मेंस देते हैं, देन उसके बाद इंटरव्यू होता है, देन फाइनल लिस्ट निकलती है और सिलेक्शन होता है। ये जो मेंस चल रही है उसका आज दूसरा दिन था, जहां पर जनरल स्टडीज का पेपर 1 कंप्लीट हुआ। जनरल स्टडीज पेपर 1 में अलग अलग सब्जेक्ट्स इंक्लूड है। टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से अगर 2-3 क्वेश्चंस छोड़ दे तो सारे क्वेश्चंस मैंने जो कोर्स लिया है उसी में से आए हैं। ये मैं जानता हूं कि डीआर के जो ब्रेन वॉश्ड फैंस है वो बोलेंगे प्रूफ कहां है, तो प्रूफ भी मैं जरूर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। दोस्तों, हमारे देश में हर किसी की कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है। कोई खुलेआम कहता है तो कोई नहीं कहता है। अब मैंने यहाँ पर ध्रुव राठी के जो एक तरफा फैक्ट्स थे उनको एक्सपोज करना क्यों शुरू किया, इसके पीछे मेरा क्या मोटिव था, ये मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब मैं किसी एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं, उस समय पर मेरे लिए जो सिलेबस है वो इंपॉर्टेंट होता है। जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उस एग्जाम में क्लियर करने के लिए जो स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है वो स्ट्रेटेजी ही फॉलो करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, वाघ बोर्ड। अब पर्सनली मुझे कितना ही लगे कि वाघ बोर्ड खत्म होना चाहिए, लेकिन अगर मैं उसे किसी एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं तो उसके सैलिएंट फीचर्स के साथ साथ वाघ बोर्ड एबॉलिश करने के फायदे अगर मैं बता रहा हूं तो नुकसान भी मुझे बताने पड़ेंगे। तो जब मैं किसी एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं तो मैं एजुकेटर होता हूं, जहां मेरी आइडियोलॉजी, जो मेरे पर्सनल मत है वो साइड में होते हैं और एग्जाम के लिए जो जरूरी है वो मैं पढ़ाता हूं। और जब मैं किसी फेक प्रोपोगेंडा को एक्सपोज करता हूं तो वहां पर देश के लिए जो जरूरी है वो मैं प्रोपोगेट करता हूं। तो अगर मैं किसी का हाफ ट्रूथ एक्सपोज कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं किसी यूपीएससी या बाकी एग्जाम के एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं तो मैं वही मंशा के साथ, वही आइडियोलॉजी के साथ पढ़ाऊंगा। अब आते हैं कुछ प्रूफ्स पर। तो सारे क्वेश्चंस के अगर मैं प्रूफ देने लग जाऊंगा तो इसमें काफी वक्त चला जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस के मैं आपको प्रूफ देता हूं, बाकी प्रूफ के लिए आप MM अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग वैदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड। ये क्वेश्चन 10 मार्क का है। अब थोड़ा रेफरेंस के लिए बता दूं कि टोटल पेपर 250 मार्क का होता है। अगर आपको 100 मार्क से ज्यादा भी मिल गए तो काफी अच्छे मार्क माने जाते हैं। अब ये क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री का है और एंशिएंट हिस्ट्री की तो पूरी सीरीज मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर डाली हुई है। अगर आपके पास MM अकेडमी ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं भी है, फिर भी आप यूट्यूब से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड के बीच के डिफरेंस को पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजियस लाइफ, काफी सारे सेगमेंट्स में बाइफर्केट करके एक्सप्लेन किया है। मतलब ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते थे। इसकी झलक भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो इन भागों में हम इसे डिवाइड करने वाले हैं। जैसे कि अब तक हमने देखा हुआ है ना, अलग अलग सेक्शंस में हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर भी हम सेक्शंस लेने वाले हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, बाकी फैक्ट्स। अब यहाँ पर जब हम इन सब फैक्टर्स को देखेंगे तब हम कंपेयर करके देखेंगे अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, दोनों को कंपैरिजन में देखेंगे, जिससे कि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ क्लाउड बर्स्ट, एक्सप्लेन। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 10 मार्क का है और क्लाउड बर्स्ट से रिलेटेड वीडियो भी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके क्लाउड बर्स्ट के बारे में जान सकते हैं। तो अगर आपने ये वाला वीडियो देखा है तो आप इजीली इस क्वेश्चन का जवाब भी दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, व्हाट आर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड ऑरोरा बोरियोलिस, हाउ आर दीज ट्रिगर्ड। ज्योग्राफी के कोर्सेस में ये भी मैंने
मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर इसके रीजंस, इफेक्ट्स, सारी चीजें मैंने काफी डिटेल में डिस्कस की हुई। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऊपर के साइड में इसे ऑरोरा बोरियलिस कहा जाता है और नीचे के साइड में अगर आप देखोगे तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। काफी आसान है याद रखना, क्योंकि नीचे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है और ऊपर अगर आप देखोगे तो बोरियलिस कहा जाता है। अब यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि ये कॉमन है हायर लैटिट्यूड्स पर, मतलब मोस्टली आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल जो है वहीं पर हमें देखने को मिलते हैं। अब क्यों हायर लैटिट्यूड्स पर है वो मैंने अभी आपको बताया है। देन उसके बाद एक ज्योग्राफी से रिलेटेड है, व्हाट इज सी सरफेस टेम्परेचर राइज, हाउ डज इट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। दोस्तों साइक्लोन ये टॉपिक को मैंने इतना डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि इसके इफेक्ट क्या होते हैं, ये क्यों फॉर्म होते हैं, उसी के साथ साथ इनके कौन कौन से टाइप है, ये सारी चीजें काफी डिटेल में डिस्कस की हुई है। और खास बात यह है कि ये सारी चीजें एनिमेशन के थ्रू डिस्कस की है, जिससे कि समझने में भी काफी आसानी होती है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर हम देखें थियोरेटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव से हमें समझना पड़ता ही है, लेकिन जो थियोरी है ये भी पता रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो थियोरी होती है ये आपको मेंस में लिखने के लिए काफी काम आती है। अगर थियोरी नहीं होगी तो फिर मेंस में आप लिख पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं लिख पाओगे, है ना। अगर इंडियन सोसाइटी पर भी एक क्वेश्चन देखा जाए तो व्हाई डू लार्ज सिटीज टेंड टू अट्रैक्ट मोर माइग्रेंट्स देन स्मॉलर टाउन्स, डिस्कस इन द लाइट ऑफ कंडीशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। इंडियन सोसाइटी के पूरे कोर्स में मैंने सोशल इश्यूज, इनइक्वालिटीज, देन उसके बाद माइग्रेशन, विमेन के प्रॉब्लम और काफी सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की हुई है। यहाँ पर ये सवाल और इसके जैसे और काफी सारे क्वेश्चंस जो इंडियन सोसाइटी पर पूछे गए हैं, इजीली आप उनका जवाब दे सकते थे। तो बेसिकली क्या है, इतना पॉपुलेशन हो गया है कि हर कोई अगर कुछ अपने गांव में नहीं कर पा रहे हैं तो सीधा वो आकर ऐसी बड़ी जो सिटीज है वहां पर आकर सेटल हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। फिर भले ही वहां पर वो उन्हें रोड पर रुकना पड़े, भले ही फुटपाथ पर रुकना पड़े, है ना। तो ये हमें मतलब ओवर पॉपुलेशन हो जाता है। जो दोस्तों इसी तरह क्विट इंडिया मूवमेंट हो, इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर क्वेश्चन हो, इनइक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन हो, ये सारे क्वेश्चंस आपको मेरे कोर्स में दिख जाएंगे। अब जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो मेरे कोर्स से कवर नहीं हो रहे थे, जिसमें से एक था डेमोग्राफिक विंटर के ऊपर एक क्वेश्चन। तो हालांकि टर्मिनोलॉजी अगर आपको पता हो तो उस टर्मिनोलॉजी को जो कहा जाता है वो मैंने जरूर इंडियन सोसाइटी कोर्स में कवर किया हुआ है, लेकिन उसमें मैंने डेमोग्राफिक विंटर ये शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, इसीलिए उसे समझ पाना ये मुश्किल था। उसी तरह ट्विस्टर पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि ट्विस्टर का मतलब टॉर्नेडो है और टॉर्नेडो मैंने कवर किया हुआ है, लेकिन टॉर्नेडो को ट्विस्टर कहा जाता है ये मैंने उसमें मेंशन नहीं किया था, जिससे कि कंफ्यूजन हो सकता था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जिन्हें भी ये लग रहा था कि अगर मैं इन लोगों को एक्सपोज कर रहा हूं तो मैं क्या ही पढ़ाता होऊंगा, तो उन लोगों के लिए एक आई ओपनिंग है कि जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं एक एजुकेटर की तरह पढ़ाता हूं, जिससे कि वो एग्जाम क्लियर करे। मेरा फोकस वो एस्पिरेंट होता है। जिस समय पर मैं इनके प्रोपोगेंडा को एक्सपोज कर रहा हूं उस समय पर लोगों को जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है उससे बचाया जाए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे बड़ा मोटिव मेरा होता है क्वालिटी प्रोवाइड करना, फिर मैं कोर्सेस में दूं या इनके फेक प्रोपोगेंडा को एक्सपोज करने में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो MM Academy ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।